वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। प्रदेश के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा ने बुधवार को हाईवे के पास बलाना पंचायत द्वारा दी गई जमीन पर सैनिक भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा को बुलाया गया था, लेकिन मंत्री ढांडा चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक में जाने पर उनके भाई हरपाल ढांडा ने शिलान्यास किया। शिलान्यास के उपरांत इसराना के छोटू राम भवन में आयोजित हरपाल ढांडा ने संबोधित किया। हरपाल ढांडा ने महिपाल ढांडा की तरफ से सैनिक भवन निर्माण के लिए 11 लाख रुपए व छोटू राम भवन के लिए 5 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन प्रताप सिंह ने की व संचालन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के महासचिव डॉक्टर सतवीर सिंह सहरावत ने की। भाजपा जिला महामंत्री एडवोकेट रोशन लाल माला ने बताया, सैनिक भवन के लिए बलाना ग्राम पंचायत ने जमीन दी थी। वह पूर्व सांसद संजय भाटिया ने अपने सांसद कोटे से 11 लाख रुपए से कार्य शुरू किया था। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मपाल जागलान, जय भगवान फौजी, सचिन, डॉक्टर बलविंदर गुलिया, महेंद्र जागलान, रणधीर जागलान आदि मौजूद रहे। सैनिक भवन की गांव बलाना की जमीन पे आप सबको पता ही होगा इस बारे में। गांव बलाना ने लगभग 1 एकड़ के करीब जमीन दान दी है और जब शिलान्यास कर रहे थे वहां पे तो कैप्टन साहब ने एक क्वेश्चन और उठाया था कि भाई 1-2 एकड़ जमीन और चाहिए एकेडमी वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी हम गांव वाले से भी प्रार्थना करेंगे, अपने जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी कोशिश करेंगे पूरा करने की। ये करीब 1 साल पहले जब यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था तो माननीय संजय भाटिया जी ने 11 लाख रुपए का अनुदान दिया था अपने एमपी लैंड से, और उसी की वजह से आज जो बाउंड्री वॉल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उन्हीं पैसों में टेंडर लगा के वही काम चल रहा है। प्रोग्राम में सेना जी और सैनिक जी जो हमारे गए थे उस दिन, तो मंत्री जी वहीं पे थे। उन्होंने कहा था कि भाई मैं अगर यहाँ रहा तो मैं जरूर, नहीं तो भाई साहब आएंगे, मेरी मजबूरी है। तो आज वो वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग थी और उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप जाके आओ, एक बार टाइम दिया हुआ है। मैं कहा ठीक है भाई मैं जाता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम। जैसे शहीद के नाम पर एक किला गांव ने जमीन का दिया है, उसमें 4 दीवारी शुरू हो गई है। हमारे भाई संजय भाटिया जी ने उसमें 11 लाख रुपए दिए थे, तो उससे काम स्टार्ट हो गया है। और अब आगे गांव वालों ने जो हमारी भी जिम्मेवारी लगाई है, तो उसमें भी मैं अभी जैसे चाल ना रुके, आप शुरुआत करके रखो। 11 लाख रुपए तो उसके लिए मैं कर ही देता हूँ, कह देता हूँ भाई साहब की तरफ से। लेकिन आप इसको यूँ ना समझोगे भाई 11 लाख वो तो हो गए। अब उसमें आगे किस साइड से क्या बजट आना है, कैसे उस पर पैसा लगाना है, उसके लिए मंत्री जब आएंगे तो आप एक बार बैठ के उनसे चर्चा करके और उसके लिए आगे जो भी हो उसके लिए आप बात कर लें। तो कह दिया अब वो तो आएंगे, उससे ऊपर जो भी हो एक बार ये होता है कि बजट किस जगह से आना होता है, कहाँ से इसको इशू करवाना है, कहाँ पे कोई दिक्कत ना है। अब मैं कह दूँ और फिर आज उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब तो जब मैंने कह दिया ना, जो आपके मंत्री जी बिना दोगे तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैंने कह दिया। तो इसलिए ये तो हो गया। तो आपको इतनी बात कहनी चाहिए जिसको आप आराम से वो कर सको। अगली बात मंत्री जी वो अपने आप आपसे चर्चा करके कुछ और होगा तो उसमें भी सहयोग करेंगे। रही बात किसान भवन में, इसमें पहले भी 5 लाख रुपए आ चुके हैं और अब आगे एक लाइब्रेरी के लिए उन्होंने ऊपर बोर्ड लगाया है, तो उसके लिए भी 5 लाख रुपए मैं मंत्री से बात करके उनसे बात करके करवाऊंगा, वो आपको आ जाएंगे। तीसरी बात आगे भाई सैनिकों के सम्मान के लिए, इनके लिए और किसानों के सम्मान के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि जितना हो जाए उतना ही कम है। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ।
तसली तो काम कर रखा, तसली तो हड़वा रखा। कोई नहीं है, कोई मैं आज ठीक है, अगर मैं ठीक ठाक व्यापारी हूँ, राजनीति भाई करता है, तो मैं तो उसके एबसेंट में कहीं आना जाना पड़ा तो चला जाऊँ। बोलने की जिम्मेवारी मेरे तो जागरण साहब और वैसे खड़ा करते हैं, ये भाषणबाजी मनाते नहीं, बात कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं भी एक जमींदार का बेटा हूँ, जमींदारों को, किसानों को और सैनिकों के सम्मान के लिए जितना हो जाए उतना मेरा ये मानना है। और उसके लिए सरकारें कोशिश कर भी रही है। सैनिकों के सम्मान की बात आई, पहले पता है सभी ने सैनिकों के सम्मान में क्या था। जब पहली बार अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने तो हमारे सैनिकों के 100 भी उनके तभी उसके बाद ही आने शुरू हुए थे, नहीं तो हमने पहले पता ही नहीं लगा था, मैसेज मिला था अगर वो तो भाई शहीद हो गया। उसके बाद हमारे सैनिकों के सवाने शुरू हुए और आज ये सारे सैनिक भाई बैठे हैं और जो भी ताजा रिटायर होकर आए हैं। ये सबसे पहले तो कि बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारे यहाँ पर ये सैनिक भवन बन रहा है सैनिकों की याद में जो शहीद हुए हैं। मंत्री जी ने यहाँ पे आना था, वो चंडीगढ़ है, मीटिंग थी और आज प्रोग्राम थे, वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं आया हूँ। दूसरा कि भाई क्या रहेगा, जो आपने पूछा कि इसका क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमारे सैनिक भाई हैं उनको एक मान लो जैसे इन्होंने हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पे अकेडमी भी बन जाए और अच्छा भवन बने और हमारे सैनिकों के यहाँ पर बैठने का बन जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे सैनिकों को मान सम्मान, पहली बात तो सरकार ने बहुत मान सम्मान, ये हमारे पूर्व सैनिक बता भी देंगे, अगर जो पहले कभी नहीं होता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने उसके बाद तो हमारे यहाँ पर जो शहीद हो जाते थे उनकी यहाँ पर डेड बॉडी आनी शुरू हुई थी, जो शहीद हुए थे उनकी, नहीं तो उससे पहले कभी वो पता ही नहीं लगता था। और अब उसके बाद ही फिर क्या नाम है, इनको सर्विस स्टेशन, भाई गैस एजेंसियाँ वो आवंटित किए गए सम्मान के, हाँ पेट्रोल पंप वो किए गए, दिए गए उनके सम्मान में। और आज भी, आज तो यही मेरे बजाय यही बता देंगे आपको कि वहाँ पर क्या है, या कुछ हमारे जो नए सैनिक भाई यहाँ पे खड़े भी हैं तो पता है आज के पूरी छूट दी हुई है। पहले इनके इतने हाथ बंधे होते थे कि सामने खड़े खड़े, मतलब इनके हथियार भी होते, साथ में चला नहीं पाते और आतंकवादी इनको पीटते रहते थे। आज ये है कि इनको पूरी छूट होती है, इन्होंने किसी से ऑर्डर नहीं लेना होता। अगर देश पे कोई आँच आती है तो खुद डिसीजन लेके और अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। मौलाना गांव ने पूर्व सैनिकों के लिए ये जगह दी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं पूरे बलाना गांव ग्राम निवासियों को या सरपंच साहब को, जो हर नागरिक को हम दिल से सल्यूट करते हैं उनको। उन्होंने एक आर्मी पर्सन के लिए, एक आर्मी हमारे सीनियर सब लोगों के लिए, उनकी याद के लिए, शिलान्यास बनाने के लिए जगह दिया, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम हर साल हमारी 4th जाट रेजिमेंट के 12 जून 1999 को कारगिल लड़ाई के दौरान दुश्मन से लोहा लेते हुए हमारा शहीद विजय सिंह शहीद हो गए थे, हम उसकी प्रतिमा पर हर साल 12 जून को पुष्प अर्पित करने आते हैं। उसकी धर्मपत्नी, उसका बेटा सचिन, उनसे मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, कुछ दुख तकलीफ होती है उसका ब्यौरा लेते हैं और आने वाले समय में उनके साथ खड़े होने का आश्वासन देते हैं। कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी आए उस परिवार के हम हर समय हर दिन उसके साथ हैं। और हम सबसे ज़्यादा खुशी हमने इस बात किया है जो बलाना गाँव ने इस ज़मीन को दिया है आर्मी शिलान्यास बनाने के लिए, ये बहुत ही खुशी बात है, ये पूरे देश के लिए खुशी बात है, सभी आर्मी पर्सन के लिए खुशी बात है। और सबसे बड़ा योगदान था हम यहाँ के जो MLA साहब हैं महिपाल डांडा जी, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो इसको यहाँ पे सहयोग देंगे। जो एक फौजी भाई होते जिन देश के लिए लोहा लिया या देश की सेवा किया, उनके लिए ये बहुत खुशी की बात होगी पूरे हरियाणा वासियों के लिए। या बार कोई मान ले आर्मी कार्रवाई होती है, कोई लंबे समय जाती है, उनको रास्ता हाउस बन जाएगा कि कोई होल्ड करनी नाइट को इमरजेंसी के लिए, तो ये सबसे खुशी बात है एक आर्मी पर्सनों के लिए। ये हमने मुहिम चलाई थी कि हर एक जगह जो शहीद हो रहे हैं हमारे पानीपत जिले के, हर एक शहीद के हर गांव में जिस दिन शहीद हो रहा है उसी दिन किसी रेजिमेंट का है, किसी जाति का, किसी धर्म का है, देश के लिए शहीद हुआ है, उसके घर पर जा करके हम पूर्व सैनिक हमारी संस्था उस दिन शहीद होया उसी दिन दिया जला करके आती है। अब आज हमारा साथी था हवलदार विजय सिंह, मैं मेरे साथ तक भर्ती हुए थे, इकट्ठे एक
एक जगह ट्रेनिंग निकाली, एक जगह यूनिट में रहे, वो शहीद हो गए और आज हम सुरक्षित हैं। आज उसका शहीदी दिवस मनाया गया है, जो कि हर साल मनाते हैं। हर साल मैं रेजिमेंट से रिक्वेस्ट करके और बुलाता हूँ, और रिक्वेस्ट नहीं, हमारी रेजिमेंट फोर्थ जाट रेजिमेंट हर जो फोर्थ जाट का शहीद है, चाहे किसी भी लड़ाई का शहीद है, उसके घर जाती है, 2-4 सैनिक भेजती है। ये एक सैनिकों को ये नहीं है कि भूल जाएगी रेजिमेंट, बहुत ज़्यादा मान और सम्मान देती है। आज उसी के उपलक्ष्य में एक जेसीओ 4 जवान हवलदार उनसे आए, उन्होंने सवेरे सवेरे शहीद विजय सिंह की प्रतिमा पर फूल अर्पित करे, उस चक्कर चढ़ाया, और साथ में पूरे सैनिकों ने भी, गांव के मौजूद आदमियों ने भी।